तो फिर राख बन जाएगी। उसे गमलों में डाल दो या किसी खेत खलियान में, आपकी गंगा जी भी शुद्ध रहेगी और आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो ये छोटे छोटे क्या कि हमें यहीं से शुरुआत करनी है, खुद से। तो महादेव की पूजा हमको परिवार में कैसा रहना है, ये सब सिखाती है महाराज। तो 3 संकल्प, पहला संस्कार बचाएंगे, दूसरा समाज को जोड़ेंगे और तीसरा सनातन को जीवन में उतारेंगे। कहना सरल होता है, क्या कहना सरल होता है, लेकिन उस पर चलना ही कठिन होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब चलते हैं तो फिर अनायासी सब कुछ आनंद ही आनंद करने लग जाता है महाराज। ये बात का ध्यान रखना। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की, सांवरिया सरकार की। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय जय कियं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव और पुत्रेति तन्मयतया करे भूमिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिनाथतोष। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और अब सीधे चलते हैं। जैसे ये गाजियाबाद है, ऐसी एक पावन पवित्र स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या है? नैमिषारण्य। ये अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है और जहाँ 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये बड़ी पावन और पवित्र भूमि है। कौन सी? नैमिषारण्य। 88,000 चक्र तीर्थ है, 88,000 ऋषियों ने वहां पर तप किया महाराज। चक्र तीर्थ विराजमान है, मनुष्य रूपा ने वहीं पर तप किया था। और आज शौनकादि ऋषि, जिनकी आयु इतनी लंबी है महाराज, इतनी कि जिन्होंने अपने जीवन में चतुर्युगी भी देख दिए हैं, ऐसे 88,000 संत जन अपने जब नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हुए ना, तो उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन होता है। किसका आगमन? सूत जी महाराज। और ये सूत जी कौन? परम वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य है महाराज। अब जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन होता है तो 88,000 ऋषि सारे ही खड़े हो जाते हैं। अब तो सूत जी को संकोच लगे। संकोच किस बात का? कि मैं तो 16 वर्ष का, मैं तो नन्हा सा छोटा सा, और आपकी आयु हजारों वर्ष, आप खड़े क्यों हो गए? तो देखो यहाँ पर समझने की बात है, ये हमारे लिए भी बात है कि यहाँ पर जितने भी हैं सब खड़े हो गए ऋषि। सूत जी संकोच में पड़ गए कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप लोग? शर्म लगती है, मुझे देखकर खड़े हो रहे हो, मेरा ये इतना आदर सत्कार क्यों? लेकिन हमारी सनातन पद्धति कहती है कि सूत जी आप छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा, ओ धन वृद्धा बल वृद्धा और आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च। हे सूत जी महाराज, हमारा शास्त्र कहता है कि कोई धन में बड़ा होता है तो कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में, कदाचित कुछ धन में भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप देखने में छोटे लगते हैं तो क्या हुआ, आप देखने में छोटे लगते हैं तो क्या हुआ, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा है,
अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा है उसे दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान है, करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए और उनको गोविंद की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। किसकी प्राप्ति हो जाए? गोविंद की। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी संत के पास, किसी महात्मा के पास जाकर व्यर्थ को प्रश्न मत करो, व्यर्थ को प्रश्न मत करो। हम प्रश्न करते हैं बेटा होगा या बेटी हो, बताओ बाबा घर बनेगा या मकान, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? अरे प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न करो कि बाबा गोविंद मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब गोविंद मिल गया तो फिर तो सब कुछ अपने आप ही आ गया, समझो ना। तो जब मांगना है तो इन छोटी चीजों से क्या फायदा? मांगना है तो किसको मांगो? गोविंद को मांगो। उठाओ दोनों हाथ। कृष्ण कहने से तर जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा। कब? 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने से। नर में कितने शब्द हैं? 2। और कृष्ण में कितने शब्द हैं? 2। कथा हो रही है, कथा में भी 2 ही शब्द। किसकी? कृष्ण की कथा। कैसे है कृष्ण? कहते हैं वृक्षों में एक कला होती है और 2 होती है तीतातिकों में, 3 कला पक्षी मंडल में, 4 कला चौपायन में और 4 से लेकर 8 तक मानव दल में कहलाते हैं। और 8 से ऊपर जो होते हैं अवतार वही कहलाते हैं। अयोध्या के श्री रामचंद्र दशरथ अजित बिहारी थे, सभी जानते हैं उनको, वो 12 कला अवतारी थे। लेकिन जितने भी अवतार हुए, सभी अवतारों में हमारे श्री कृष्ण 16 कलाओं से